श्रमिक विरोधी 4 कोड बिल वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को अलवर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। यहां एटक से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों की ओर से काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदेश सचिव हरिओम चुग और महासचिव तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक हितों के 44 कानून खत्म करके 4 कोड बिल लागू किए गए हैं, लेकिन यह कोड बिल मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने बिल वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नए श्रम कोड लागू होने से कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उधर प्रदर्शन के दौरान बस स्टैंड परिसर में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हमारी केंद्र सरकार जो मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मजदूरों के ऊपर, पूरे देश के मजदूरों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, नए 4 कोड बिल लाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई से पहले से ही हम श्रमिकों ने नए नए कानून बनवाए अपने समस्याओं के समाधान के लिए। ट्रेड यूनियन एक्ट बना 1926 के अंदर, जिसके तहत हमें संगठन बनाने का अधिकार मिला। उसके बाद न्यूनतम वेतन के लिए आयोग बना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बने, कई तरह के हमने सहूलियतों के लिए बोनस एक्ट वगैरह, इस तरह से 44 कानून बनवाए थे। उसमें श्रमिकों को काफी राहत महसूस हो रही थी और हम कानूनी लड़ाई लड़ते थे और उसमें हमें उसका लाभ मिलता था। लेकिन मोदी सरकार ने उन 44 कानूनों को खत्म करके 4 कोड बिल बना लिए, जिससे हमें नुकसान सबसे बड़ा भारी ये हो रहा है कि हम जो 1926 के तहत जो अब संगठन बनाने का हमें अधिकार हासिल हुआ था, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो बनाना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो गया होगा। न्यूनतम वेतन जो है वो खत्म होने वाली बात है। जो हमें एमिकेबल सेटलमेंट करने का अधिकार थे, उस पर हमारे पर कुठाराघात हुआ है। आज इससे ये बद से बदतर हो गई है उन कानूनों को बनाने के बाद कि उन्होंने सही मायने में कोड बिल बनाए हैं, पूंजीपतियों के, उन उद्योगपतियों के हित में बनाए हैं। श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा गया और मैं समझता हूँ श्रमिकों को इसके बाद वही स्थिति हो जाने वाली है जो 1885 के अंदर थी, वो स्थिति वापस करने वाले हैं। वापस वही 12 घंटे और 14 घंटे की ड्यूटियां होने वाली है। बोनस का नाम नहीं है, ओवर टाइम का उसमें कोई नाम नहीं है। तो ये सारे जो कानून श्रमिक विरोधी बनाए गए हैं, जिसको हम इन 4 कानूनों के अंदर उन्होंने बनाया है, तो उनको कानूनों को वापस लेने के लिए ये हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। और हमने आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया है कि पूरे देश के अंदर वापस विरोध हो रहा है। और अगर सरकार ने समय रहते हुए इनको वापस ठीक नहीं किया, इन कानूनों को वापस लेकर खत्म करके 44 कानून लागू नहीं किए, तो आंदोलन और उग्र होगा, तेज होगा, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन होगा। आज का जो कार्यक्रम है हमारा ऑल इंडिया लेवल का है और सारी ट्रेड यूनियन ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने कार्यालयों पर इस आंदोलन को कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अभी जो गत दिनों 4 कोड बिल लेकर के आए थे, उसके विरोध में ये आंदोलन जारी है और हमारी ये मांग है कि 4 कोड बिल वापस लिए जाएं। इन 4 कोड बिलों से श्रमिकों का, कर्मचारियों का कोई ही भला नहीं होने वाला है, बल्कि मजदूर विरोधी ये कानून है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो स्थायी कर्मचारी होते थे, वो स्थायी कर्मचारियों की समाप्ति हो गई है और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि समय के अनुसार साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, उसके बाद में वो अपने घर चले जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि 1 साल में भी हम उसको ग्रेजुएटी देंगे। वो मतलब यही है कि जब वो स्थायी नहीं होंगे तो 1 साल के 2 साल के लिए जो भी आएंगे उनको पेमेंट देंगे। पेमेंट का भी जो अधिकार है वो पूंजीपतियों को दे दिया गया है और जिससे कि जो जितना पेमेंट लेंगे उतना पेमेंट मजदूरों को देंगे। आज की जो स्थिति आप देखिए, खुसखेड़ा में भी जो अभी कांड हुआ अग्निकांड का, उस अग्निकांड में केवल अभी जो लेटेस्ट जो समाचार आए हैं, उसमें फैक्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन था, फैक्ट्री की जो भूमि थी, उसको निरस्त किया गया है, जबकि असली जिम्मेदारी तो वहां के अधिकारियों की है। जिन अधिकारियों के कारण वहां पर इस प्रकार की जो गतिविधियां जो चल रही थी फैक्ट्री में, उसको उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, चाहे वो रीको के अधिकारी हों, चाहे श्रम विभाग के हों, चाहे कारखाना बॉयलर्स हो, किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार ने लिपापोती की है। जबकि वहां पर जो पुलिस के जो डीएसटी थी, उसमें भी जो अधिकारी शामिल था, उसका भाई ही उस फैक्ट्री में बम बनाने का काम करता था, तो उसको केवल सस्पेंड किया है पुलिस ने, उसके खिलाफ भी वो आरोप तय नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार की जो तानाशाही प्रशासन और पूंजीपति एक साथ मिल गए हैं, बल्कि सरकार भी पूंजीपतियों के साथ में मिल गई है। ऐसी स्थिति में मजदूर अकेला है और मजदूरों के पास में संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।